पीएम मोदी आज सुबह 10 बजे देश को करेंगे संबोधित। देश में 100 करोड़ वैक्सीन की उपलब्धि पर पीएम मोदी ने एक अखबार में लिखा लेख, नागरिकों और सरकार के साझा प्रयासों को सराहा। पीएम ने लिखा, भारत के टीकाकरण की शुरुआत के मात्र 9 महीने बाद 21 अक्टूबर 2021 को टीके की 100 करोड़ खुराक का लक्ष्य हासिल कर लिया। कोरोना से जंग में ये यात्रा अद्भुत रही। कोरोना संकट पर पीएम ने लिखा, स्थिति अप्रत्याशित थी क्योंकि हम एक अज्ञात और अदृश्य दुश्मन से मुकाबला कर रहे थे। पीएम मोदी ने लिखा, हम लोगों से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दैनिक जरूरतों के लिए विदेशी ब्रांड्स पर भरोसा करते हैं, लेकिन कोविड-19 वैक्सीन पर देशवासियों में सर्वसम्मति से मेड इन इंडिया वैक्सीन पर भरोसा किया। बिना नाम लिए पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया वार। लिखा, टीकाकरण की शुरुआत में 130 करोड़ भारतीयों की क्षमताओं पर संदेह करने वाले कई लोग थे। कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी, 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने का लक्ष्य पूरा। देश भर में जोर शोर से मना जश्न। 100 करोड़ डोज के जश्न में जगमगाई 100 ऐतिहासिक स्मारकें। आगरा में तिरंगे में रंगा नजर आया लाल किला। एतमादौला, फतेहपुर सीकरी। कोलकाता में मनाया गया वैक्सीन की 100 करोड़ डोज का जश्न। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया हावड़ा ब्रिज। 3 रंगों की रोशनी से गुलजार हुआ तुगलकाबाद फोर्ट। 100 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य। जम्मू कश्मीर में कोरोना के खिलाफ जंग में कामयाबी का जश्न। तिरंगे की रोशनी में नहाया पूरा महल। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम ने कहा, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर होती पीएम मोदी की फोटो तो कोरोना से होने वाली मौत के प्रमाण पत्र पर भी लगे पीएम की तस्वीर। वाराणसी में गंगा किनारे शहीद जवानों और मृत कोरोना वॉरियर्स को दी गई दीपदान की श्रद्धांजलि। पूरे 1 महीने तक होगा दीपदान। बिहार में कोरोना से जंग में करीमगंज कब्रिस्तान समिति की सराहनीय पहल। कब्रिस्तान में लगा कोरोना कैंप। हिंदू मुस्लिम का हो रहा है टीकाकरण। कोरोना की मध्यम बढ़ती रफ्तार के बीच कर्नाटक के शिवमोगा में स्कूल में मिड डे मील की शुरुआत हुई। 18 महीने तक बंद रहा मिड डे मील। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बढ़ रहे डेंगू के मरीज। जिला अस्पताल में बनाया गया अलग वार्ड। 13 मरीज भर्ती। प्रयागराज में भी बढ़ रहे डेंगू के मामले। सरकारी अस्पतालों में डेंगू के 41 मरीज भर्ती। यूपी के जौनपुर में हुआ दर्दनाक हादसा। 2 मंजिला मकान धराशायी, 5 की मौत। 2 मंजिला मकान ढहने से 8 लोगों के घायल होने की खबर। घायलों में कुछ की हालत गंभीर। तेज धमाके के बाद ढहा मकान। लोगों को सिलेंडर ब्लास्ट का शक। तफ्तीश जारी। मुंबई में एनसीबी की टीम को मिली कामयाबी। एक ड्रग पेडलर चढ़ा हत्थे। एनसीबी दफ्तर में पूछताछ जारी। आर्यन ड्रग्स मामले में चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे से आज फिर 11 बजे होगी एनसीबी दफ्तर में पूछताछ। गुरुवार को एनसीबी दफ्तर में अनन्या के साथ करीब 2 घंटे चला सवाल जवाब का सिलसिला। आर्यन खान की बचपन की दोस्त है अनन्या। एनसीबी को अनन्या पर आर्यन के साथ ड्रग्स पार्टी में आने जाने का शक। आर्यन की चार्ट में सामने आया अनन्या का नाम। 20 अक्टूबर को एनसीबी ने कोर्ट में पेश की थी आर्यन की चार्ट डिटेल्स। चार्ट में आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच ड्रग्स को लेकर बातचीत। गुरुवार को एनसीबी ने अनन्या पांडे के घर पर की छापेमारी। फोन किया जब्त। एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीन वानखेड़े ने अनन्या से खुद की पूछताछ। पिता चंकी पांडे के साथ एनसीबी दफ्तर पहुंची अनन्या। मामले में के किरदारों को सामने लाने में जुटी है जांच एजेंसी। आर्यन खान केस में कसरा है एनसीबी का शिकंजा। शाहरुख खान के घर मन्नत पहुंची जांच एजेंसी की टीम। एनसीबी ने शाहरुख खान के घर पर दिया नोटिस। आर्यन से जुड़े दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की मांग। आर्थर रोड जेल जाकर बेटे आर्यन खान से मिले शाहरुख खान। करीब 20 मिनट तक चली मुलाकात। बाप बेटे की मुलाकात के दौरान बीच में थी दीवार। इंटरकॉम से आर्यन और शाहरुख के बीच बातचीत। बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची आर्यन खान की जमानत याचिका। मंगलवार को होगी सुनवाई। आर्यन खान मामले को लेकर आमने सामने हुए नवाब मलिक और समीर वानखेड़े। महाराष्ट्र में मंत्री की खुली धमकी। कहा 1 साल में जाएगी नौकरी। नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े ने कहा, मैं छोटा सा मुलाजिम हूं। मैं एक छोटा सा सरकारी मुलाजिम हूं, वो बहुत बड़े मंत्री है। तो अगर देश की सेवा करने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए, ड्रग्स हटाने के लिए अगर वो मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो मैं उससे स्वागत। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर लगाया आरोप। कहा, कोरोना के वक्त दुबई और मालदीव्स में क्या कर रहे थे एनसीबी के अधिकारी। अधिकारी के परिवार के लोग, अधिकारी स्वयं दुबई और मालदीव में क्या कर रहे हैं, इसका खुलासा अधिकारी को करना पड़ेगा, समीर वानखेड़े को।
नवाब मलिक के आरोपों को समीर वानखेड़े ने किया खारिज, कहा गलत बोल रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री परमिशन लेकर गया था मालदीव्स। मैं गया था मालदीव्स में, बाकायदा गवर्नमेंट की, हमारे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उनकी परमिशन मैंने लिया है। मैं सरकार की परमिशन लेके अपने बच्चों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में गया हूं। नवाब मलिक ने एनसीबी पर लगाया हजारों करोड़ की वसूली का आरोप, कहा जल्द करेंगे बेनकाब। नवाब मलिक के बयान पर गृह मंत्री दिलीप पाटिल ने कहा केंद्रीय जांच एजेंसी एनसीबी बिना सबूत आरोप लगा रहे हैं नवाब मलिक। पटना सिटी के एनएमसीएच अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। परिजनों का आरोप, डॉक्टर्स की लापरवाही से गई मासूम की जान, अस्पताल में की तोड़फोड़, सुरक्षा गार्ड हुआ घायल। मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक शख्स ने स्वास्थ्य अधिकारी से की मारपीट, बिना टीकाकरण कराए चाह रहा था वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, नहीं देने पर पीटा, केस दर्ज। यूपी के हापुड़ में मामूली सी बात पर 2 गुटों में चली गोली, जमकर हुआ पथराव, 6 से ज्यादा लोग घायल। नोएडा के सूरजपुर इलाके में पुलिस से मुठभेड़ में हत्या और लूट के आरोपी बदमाश को लगी गोली। महंगे पेट्रोल डीजल और बारिश का फल, सब्जियों के दाम पर असर, दामों में लगातार इजाफा, 80 रुपए किलो से भी ज्यादा महंगा हुआ टमाटर। प्याज के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी, 50 रुपए किलो से ज्यादा है दाम, बीन्स 80 रुपए किलो के पार। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पेट्रोल डीजल की कीमतें तोड़ रही हैं महंगाई का रिकॉर्ड, बालाघाट में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 117 रुपए 89 पैसे। बालाघाट में शतक लगाकर महंगाई पिच लगातार आगे बढ़ रहा है। डीजल 1 लीटर डीजल के दाम 107 रुपए 8 पैसे। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 112 रुपए से ज्यादा, 1 लीटर डीजल का दाम 103 रुपए। महंगाई को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, बोले लोगों के साथ मजाक कर रही है मोदी सरकार। यूपी के मंत्री का अजीबोगरीब बयान, उपेंद्र तिवारी बोले पेट्रोल के दाम अभी भी कम, 95% लोग पेट्रोल इस्तेमाल ही नहीं करते। पेट्रोल और डीजल बिजली की सप्लाई सरकार कर रही है। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। यूपी में कांग्रेस का बड़ा ऐलान, सरकार बनने पर इंटर पास लड़कियों को मिलेगा स्मार्टफोन, प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया, बिना इजाजत की तिरंगा यात्रा करने को लेकर कार्रवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी नेता एकनाथ खड़गे को बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, 1 हफ्ते में लेनी होगी जमानत। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर बीजेपी और टीएमसी में जुबानी जंग, सौगत राय ने मोदी सरकार पर लगाया मामले पर चुप्पी साधने का आरोप। पुरुलिया में बांग्लादेश के हिंदू मंदिरों में हो रही हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन, मोमबत्ती जुलूस निकालकर जताया विरोध। बांग्लादेश हिंदुओं के खिलाफ भड़की हिंसा के लिए जिम्मेदार इकबाल हुसैन नाम का शख्स गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस के मुताबिक कोमला के मंदिर में दुर्गा पूजा के दौरान इकबाल ने रखी थी पवित्र कुरान, तस्वीरों में कुरान के साथ नजर आया इकबाल। कांग्रेस के सवाल उठाने पर भड़के कैप्टन अमरिंदर सिंह, पूछा 14 साल तक बीजेपी के साथ रहने वाले सिद्धू को शामिल करना कैसी धर्मनिरपेक्षता। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किए रामलला के दर्शन, राम मंदिर निर्माण स्थल पर मानचित्र के जरिए समझी निर्माण प्रक्रिया। देश भर में मनाया जा रहा है पुलिस स्मृति दिवस, शहीद पुलिसकर्मियों को दी जा रही है श्रद्धांजलि। लखनऊ में शहीद पुलिसकर्मियों की शहादत पर स्मृति दिवस परेड, सीएम योगी हुए शामिल। श्रीनगर में पुलिस समारोह में एसजी मनोज सिन्हा ने लिया आतंक के खात्मे का प्रण, बोले जब तक दहशतगर्दी का सफाया नहीं तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। हाईवे जाम करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कहा हम बार बार कानून तय नहीं कर सकते, सड़कें साफ होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर जोरदार हंगामा, बैरिकेड हटाने की कोशिश करते आए राकेश टिकैत। अरे दिल्ली जाना हमें तो रास्ता खोल रहे हैं क्या? हमने कहा रास्ता रोक रखा, रास्ता पुलिस ने रोक रखा, इन्होंने कहा हम भी हटा रहे, तुम भी हटा लो। हाँ तो दिल्ली जाना। किसानों ने शुरू की हाईवे पर लगाए टेंट की कवायद, बोले हमने नहीं रोका रास्ता, हमें भी चाहिए दिल्ली जाने का रास्ता। योगेंद्र यादव पर संयुक्त किसान मोर्चा का एक्शन, 1 महीने के लिए सस्पेंड। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में जमकर मारपीट, एक शख्स की तोड़ी गई टांग, मुर्गा न देने पर वारदात को दिया अंजाम। लखीमपुर खीरी कांड में सामने आए 3 नए वीडियो, पहले वीडियो में पिस्टल लोड करता दिखा आशीष मिश्रा। केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, कैबिनेट बैठक में 3% डीए बढ़ाने का ऐलान, 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा फायदा। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के आपदा प्रभावित इलाकों का किया सर्वे, राज्य सरकार की थपथपाई पीठ। ज्यादातर सड़कें 3 सड़कें छोड़कर क्लियर हो गई है और अब राहत जहां पर भी जरूरत है वहां पहुंचना शुरू हो गया है।
नैनीताल में जारी है सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन। भूस्खलन में फंसे परिवारों को फंते नाले से पार कराया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर में बाढ़ प्रभावित परिवारों को दिया आश्वासन। बीजेपी कार्यकर्ता प्रभावित पीड़ितों को पहुंचा रहे हैं भोजन। पिथौरागढ़ में दिख रहे हैं भारी बारिश के साइड इफेक्ट। सब्जी और गैस जैसे जरूरी सामान की सप्लाई बाधित। धारचूला में मौसम साफ होने के बाद फंसे सैलानियों को किया जा रहा है रेस्क्यू। करीब 140 लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड के पहाड़ों पर भूस्खलन का खतरा। सड़क पर भरभरा कर गिरा पहाड़।